वैष्णव घर में विराजमान ठाकुर जी पुरुषोत्तम भाव और गुरु भाव उभय रूप से विराजते हैं, इसमें कोई प्रकार का संशय नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता वहां पुरुषोत्तम भाव नहीं है, कोई ये भी नहीं कह सकता कि वो गुरु रूप वहां नहीं विराजते। इसीलिए आपके यहाँ पृथक पलंगड़ी जी का क्रम नहीं होता। वैष्णव के अलग से पलंगड़ी जी क्यों नहीं होते? सब ठाकुर जी में ही क्यों माना जाता है? मैं तो पहले से कहता हूँ कि श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम से लेकर स्वीय प्रभुश्च स्मरेत तक जितने भी स्वरूपों का वर्णन हुआ है वो सब अपने ठाकुर जी में देखना, यही तो मंगलाचरण है, यही तो आचरण हमारे को सुबह से आ जाना चाहिए अपने हृदय में कि श्री गोवर्धननाथ पाद युगल जो है वही मेरे श्री प्रभुश्च स्मरेत के रूप में विराज रहे हैं। उसमें कालिंदिम भी आ गए, स्वगुरुम भी आ गए, गिरिम गिरिराज जी भी आ गए, गुरु विभूम मेरे गुरु के माथे विराज ठाकुर जी, जिनके घर की प्रणालिका से मैं सेवा कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा था कि प्रणालिका पहले नहीं छपती थी, पहले बांटी नहीं जाती थी, गुरु के पास बैठ के सावकाश उसको धारण करके लेते थे, इसलिए प्रणालिका का भी प्राचीन नाम भावना ग्रंथ है। भावना जी में क्या लिखा है देखो, ऐसे प्राचीन वचनामृतकार ऐसे ही आज्ञा करते हैं कि भावना जी में क्या लिखा है। भावना जी मतलब जो बड़े ने पद्धति बताई है सेवा करवे की, तो उसमें सबसे मुख्य क्रम क्या है? अच्छे भाव से सेवा करो, गोपी जन के भाव से सेवा करो, नंदराय जी यशोदा जी के भाव से सेवा करो, महाप्रभु जी गोसाई जी के भाव से, जिसको आज की तारीख में हम कहते हैं उनकी कानी ते हम सेवा करें, उनकी आड़ी उनकी कानी ते जो हम सेवा करें, वो सेवा का जो स्वरूप है वो भावना ग्रंथों से प्राप्त है। प्राचीन अभी जैसे सब जगह छप रही हैं श्रीनाथ सेवा रसोदधि और या घरनी प्रणालिका ने ते घरनी प्रणालिका, ये प्राचीन क्रम नहीं था। प्राचीन क्रम क्या था? गुरु मुखोद्गत जाके पूछो कि प्रभु महाप्रभु हे मेरे गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं कैसे सेवा करूं, तब जाके ये सब प्रकारों का जन्म हुआ। जैसा लोग आज संबोधन में कहते हैं मिश्री भोगनी सेवा ने दूध करनी सेवा ने अनसकड़ी नी सेवा सकड़ी भोग के, लेकिन प्राचीन समय से सिद्धांत तो यही है, तेरे घर की रसोई में जो बने सो भोग धर और खा। पुष्टावेले ठाकुर जी हो कि बगैर पुष्टावेले ठाकुर जी हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता मैं समझाऊं आपको, क्योंकि बिगर पुष्टाए हुए ठाकुर जी की सेवा करते 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 ही सेवा का अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि जब हम ठाकुर जी पुष्टाएं तब हमारे परिपुष्ट स्वरूप को हमारे द्वारा की गई सेवा से परिश्रम ना पड़े, परिश्रम का विचार करना चाहिए। इसलिए पहले अभ्यास तो अपने को बिना बगैर पुष्टाए हुए ठाकुर जी पे ही करना चाहिए, पर जब अपने जीवन में वो अभ्यास उतर जाए, हमारी जीवन प्रणाली का वो बन जाए, हमारे रूटीन में ठाकुर जी की सेवा आ जाए, हमारा भारगांव जाना, हमारा सूतक पिंटरू अटकाव सब हमारे बिना पुष्टाए हुए ठाकुर जी के साथ जब सेट हो जाए, तब एक बार वल्लभ कुल के पास जाके विनती करनी चाहिए कि प्रभु अब मेरे को सब सौकर्य है, अब आप कृपा करके मुझे ठाकुर जी पुष्टा दो। ये सही पद्धति है। और इसमें क्या होगा, हमने लास्ट लॉकडाउन के सेशंस में भी संवाद किया था कि बगैर पुष्टाए हुए ठाकुर जी हैं वो तुम्हारी सेवा के साक्षी हैं, और जो पुष्टाए हुए ठाकुर जी हैं वो तुम्हारी सेवा को अंगीकार करते हैं। बस ये फर्क है, एक साक्षीभूत ठाकुर जी हैं और एक अंगीकार करने में समर्थ है, क्योंकि वो पुष्ट है। पुष्ट मतलब वो भी हेल्दी है, ही कैन टेक योर सेवा, ही कैन एक्सेप्ट योर सेवा। तो अभी जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी तक महाप्रभु जी ने उनको विनती नहीं करी है कि आप ये मेरे दास है या कि आप सेवा आप स्वीकार करो। तो इसी के लिए वल्लभ कुल के पास लाकर ठाकुर जी पुष्टाने का क्रम रखा गया। पुष्ट होते ही क्या होता है, मेरे माथे विराजते ठाकुर जी जो हैं वो तेरे माथे विराजते ठाकुर जी के रूप में तेरे घर पधारते हैं, तो फिर मेरे घर की प्रणालिका भी तुम्हारे साथ जाती है, और उस प्रणालिका से ठाकुर जी सेव्यमान होते हैं। ठाकुर जी उसी से हैबिचुएटेड है, ठाकुर जी जिस प्रणालिका से हैबिचुएटेड होंगे वही पद्धति से प्रभु को प्रसन्नता होगी। तो इसलिए ये सब क्रम रखे गए कि प्रणालिका में क्या लिखा है, प्रणालिका में आज ये वस्त्र है, ये श्रृंगार है, ये कीर्तन है, ये सामग्री है, ये आज साज है, ये आज मुख्य क्रम है, और उसमें अगर कोई प्रकार की ऊंच नीच हो गई, कुछ नहीं कर पाए, तो वहां पे प्रचुर मात्रा में ताप, क्लेश, दीनता और दास बोध, ये चार चीज उसके साथ अंग रूप में जरूरी है कि अपन को संतोष हो कि प्रभु आप संतुष्ट कैसे हो। ये तो मेरी सामर्थ्य नहीं है सोचने की, पर आज जो मुझसे हो पाया उतना करके मैं जरूर संतुष्ट हूँ। यानी आज आपने बहुत कृपा करके बहुत सेवा मुझे आज प्रदान की। तो ऐसा एक बहुत गदगद कंठ होके, द्रवता चेतसा होके अपन को ये बात करनी चाहिए प्रभु से कि प्रभु आज तो इतना ही हो पाया, आज मेरी इच्छा तो बहुत अधिक रहेगी। प्रभु तो सकलांतर्यामी है, झूठ झूठ भी अपन ऐसा बोलेंगे तो क्या नहीं जान जाएंगे ये महापाखंडी महाझूठ बोल रहे।
प्रभु तो सब पहचान जाएंगे तुरंत, पर कम से कम बोलो ना, वाचिक आश्रय तो दिखाओ, वाचिक अपनी तत्परता तो दिखाओ, कायिक तत्परता दिखाओ, मानसिक तो प्रभु सब हैंडल कर लेंगे कि किसके मानस में क्या है। पर अपने अपने दास धर्म में 3 भाग में है ना दास धर्म, कि अपनी वाचिकी शरणागति, अपनी कायिकी शरणागति और अपनी मानसी शरणागति, तीनों होनी चाहिए। मन जल्दी से नहीं आएगा, पर वाणी और देह को तो लाओ, वाणी और देह आ जाएंगे, आज भी तो कल मन भी आ जाएगा, और मन एक ना एक दिन सत्य जरूर प्रभु से स्वीकारेगा कि नहीं प्रभु अब तक जो हुआ सो हुआ, आज तो मेरा बहुत मन था वो करने का, आज पूरी माला की जोड़ नहीं हो पाई, पर ये 2 माला धर के आज मुझे बहुत संतोष हो रहा है, आज इतने ही फूल मुझे मिले, आज इतनी ही तुलसी जी मुझे प्राप्त हुई। ये भाव, पूरा संप्रदाय जो है ये भाव पे खड़ा हुआ संप्रदाय है, और भाव के पीछे है कर्म। हमने क्या किया, कर्म को प्रधान बना दिया और भाव को गौण कर दिया, तो फिर वो संप्रदाय को नहीं चला पाएगा। तो सेवा प्रकार तो चलता रहेगा जैसा चलता आया है, और संप्रदाय को यदि जीवंत रखना है तो संप्रदाय जिन भावों से अनुप्राणित है, आप उस भावना का संरक्षण करिए, ब्रज भक्तों के भाव से करिए। अरे कुछ नहीं हुआ ना तो अष्ट सखाओं ने कीर्तन भक्ति में कूट कूट के सब सेवा क्रम भरा पड़ा है। अच्छा, आज का बड़ा कोई पद ढूंढ के पूरा पद सुना दो, पद में आज के श्रृंगार का वर्णन भी आ जाएगा, सामग्री का वर्णन भी आ जाएगा, सेवा क्रम का वर्णन भी आ जाएगा, याद भी आ जाएगा क्या मिसिंग रहा आज, क्या हम नहीं कर पाए, वो भी अपने को बोध हो जाएगा। तो अच्छा कीर्तन सुना दो प्रभु को, और कीर्तन में प्रभु की कीर्ति का गान इतना कर दो कि प्रभु अपनी कीर्ति सुन के प्रसन्न हो जाए। भले आज 2 सामग्री नहीं मिली, पर हाँ यानी मेरी प्रशंसा तो करी, यानी मेरे को आनंद से मेरा स्तवन तो किया, स्तुति तो किया। प्रभु तो वाणी मात्र से प्रसन्न होने वाले हैं, तो क्यों अपन इतना परिश्रम करें अभी बैठ के कि अब उसके ऊपर ताप क्लेश करें, हाय ये नहीं भयो, हाय वो नहीं, हाय हाय नहीं, वाह ये भयो, भली है तेरी खेलवे की बानी, कौन है तेरी खेलवे की बानी, नहीं भली है तेरी खेलवे की बानी। अरे प्रभु आज इतनो तो भयो, इतनो लॉकडाउन चल रहा है, सब जगह बंद है, कछु नहीं है, इतनो सब पदार्थ मिले, आज इतना ही मैं कर पायो, पर आज आपने ये भी मुझसे करवा लियो, वाह क्या कृपा है आपकी। तो प्रभु की कृपा को जब मानोगे ना, तब संप्रदाय को जी पाओगे। अभी तो तुम अपनी कृपा में ही बैठे हुए हो कि मैंने आज कृपा करके प्रभु पे इतना कर दिया, नहीं, उससे बाहर आ जाओ। उससे मार्ग में कोई उत्कर्ष नहीं है। मार्ग का उत्कर्ष तभी है जब अपन ठाकुर जी की कृपा को माने। पोषणम तद अनुग्रह, तुम्हारा अनुग्रह उन पे है, वो पोषण नहीं है। तुम पोषण करने की मत सोचो, तुम तो प्रभु का शोषण ही कर रहे हो। प्रभु तो बेचारे महाप्रभु जी की कहानी आड़ी तो तुम्हारे यहाँ विराज रहे, तुम क्या कर रहे हो तो तुमको पता ही है, मेरे से क्यों बुलवाते हो। कहने का तात्पर्य, आओ अपन आश्रय का पद करें। अपने कल बहुत सारे प्रश्न लेने हैं, हम तो कहाँ कहाँ चले जाते हैं, तो वापिस आने में थोड़ा समय लग जाता है। गोवर्धन की रही तरेटी, श्री गोवर्धन की रही नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लइए तरेटी, श्री गोवर्धन की रही तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नहिए रसिक प्रीतम हित चित की बातें, गिरधारी जी सो कहिए तरे, श्री गोवर्धन की रही। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की